कैलकुलेशन करने में जान निकलने वाली है यहाँ पे गुणा उना करने 2010 में में। आया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी दो बार 2010 और 2011 में आया क्वेश्चन है। मतलब सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पीवाईक्यूज ही हैं। ये देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये प्लेन कैसा, ये जो लाइन है कैसी ऐसी है सर यूं। ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, माइनस में है। ये क्या है हमारे पास, जे के साथ ये माइनस में है, यही माइनस यही माइनस। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस को। बीएससी के 8वें चैप्टर या 8वें यूनिट में हम लोग देखते हैं इस चैप्टर को। क्या है यह चैप्टर और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं वो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लोग मतलब अब क्योंकि भाई क्वेश्चन करने हैं तो उसके पहले हम लोगों को कुछ बेसिक्स पते होने चाहिए जो कि हमने पहले कक्षाओं में या पुरानी कक्षाओं में पढ़े हैं, और अगर पढ़ रखे हैं तो एक बार रिवाइज करना तो बनता है। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर और वेक्टर क्या होता है। स्केलर मतलब कि कुछ नहीं, जैसे कि हम लोग अपने आसपास किसी भी चीज को मापने के लिए एक कुछ न कुछ क्वांटिटी का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर ऐसे मुक्का मारा या फिर ऐसे बल लगाया, ठीक है, तो जो बल लगाया वो कुछ क्वांटिटी में बल लगाया, मान लो 5 न्यूटन का बल लगाया, हम ऐसे कहते हैं। ये जो है ये मान लो 3 इंच का है ना, मान लो 3-4 इंच का है ये, तो ये 4 इंच क्या है, ये भी इसको मापने की एक इकाई है। उसी तरीके से गणित में हम लोग दो चीजों को देख पाते हैं। एक तो होती है जैसे इसकी लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो स्केलर है। स्केलर कैसे है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की दिशा नहीं है, ये बस 4 सेंटीमीटर मतलब 4 सेंटीमीटर। इस कमरे का टेम्परेचर है वो कहीं पर टेम्परेचर कोई दिशा पर निर्भर नहीं है, मतलब कि वो मान लो कहीं पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो वहां का 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी हमारे पास एक तरीके से स्केलर प्रोडक्ट निकल कर आता है, टेम्परेचर, ठीक है। परंतु अगर मैंने यहां पर बल लगा लिया, अगर मैंने यहां पर बल लगाया तो मैं ये बल एक दिशा में बल लगा रहा हूं तो बल हमारे पास इधर आ जाएगा। बल हो जाए आपके पास, एक्सेलरेशन हो जाए, वेग हो जाए, वेलोसिटी हो जाए, मतलब कि है ना, वेलोसिटी हो जाए, एक्सेलरेशन हो जाए, ये सब चीजें हमारे पास वेक्टर में आती है। मतलब कि जहां पर भी दिशा हो, दिशा जहां पर आ गई वहां पर हमारे पास अपने आप एक वेक्टर बनकर आ जाएगा। अब तुम खुद सोचो, मान लो कि हम यहाँ पर किसी को ऐसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, मान लो ऐसे हूं मैं और इसे किसी को धक्का दे रहा हूँ, ठीक हो, तो मैं धक्का दे रहा हूं तो गणित की भाषा में कैसे दिखाऊंगा, मैं कहूंगा कि यहाँ पर एक कोई खड़ा है, मैं इसको धक्का दे रहा हूँ, मैंने जिस बल से लगाया उसी बल का वेक्टर मैंने यहाँ पर माना। मान लो मैंने यहाँ पर 10 मीटर का बल लगाया, 10 मीटर का तीर बना दिया हमने, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये तो हमने बचपन में क्लास 9th में ही पढ़ा था ये सब, तो बीएससी में बताने की जरूरत ही नहीं है ना, बट ठीक है चलो भाई, जो पुरानी चीजें बता दिया। इसके बाद हम लोग एक और चीज देखते हैं जो कि है कि वेक्टर को दिखाते कैसे हैं। वेक्टर को ऊपर ऐसे पाई करके दिखाते हैं, और इसके साथ होता है हमारे पास वेक्टर का परिमाण और उसकी दिशा। इसको भूल जाओ, मैंने बोला बल लगाया, तो बल मतलब कि मान लो F कुछ फोर्स लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, 5 न्यूटन का बल लगाया, तो ये क्या हो गया, ये चीज परिमाण। किस दिशा में लगाया ये भी तो बताना पड़ेगा ना। मान लो मैंने एक्स एक्सिस की दिशा में लगाया, ठीक है, तो इसका दिशा क्या हो गया हमारे पास, आई कैप, है ना। एक्स एक्सिस को हम लोग आई कैप कहते हैं, तो पता ही है हम लोगों को। आई कैप जे कैप कैसे होता है भाई, एक्स होता है इधर, वाई होता है, जेड होता है, आई कैप होता है, जे कैप होता है, के कैप होता है। ये सब तो पढ़ रखा है हमने, मतलब जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो तो बस रिवाइज करनी है। तो ये हो गया। अगर ए कैप की वैल्यू निकालनी हो यहाँ से तो ए कैप की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का परिमाण, ठीक है। चलो भाई इतना तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ और चीजें सीखते हैं। अब इस कहानी में एंट्री होने वाली है एक तीर की। इसी तीर को पढ़ना है ना इस कहानी में, जिस तीर का कुछ हमको मिल जाएगा। मान लो ये एक्स आई कैप
प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप करके इस तीर का समीकरण हमको या फिर वेक्टर रूप हमको यहाँ पर दिया हुआ है, सदिश रूप यहाँ पर इस तीर को दिया हुआ है। ये मान लो ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ओ ए की वैल्यू ये दी हुई है। इसी की पूरी कहानी को हम लोग देखने वाले हैं। चलो भाई, सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक ऑपरेटर को। ठीक है, एक ऑपरेटर को हम लोग देखते हैं जो कि है डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर क्या है? ये कुछ ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, और इसकी कुछ वैल्यू होती है जो कि हमारे पूरे चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आने वाली है। क्या वैल्यू होती है? आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। ठीक है, तो यही कहानी है और इसी को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलो भाई, हमने क्या पढ़ा अभी? वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर या फिर डेल ऑपरेटर। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, एक और चीज देखते हैं बेसिक, जो कि बेसिक है हमारे पास डाइवर्जेंट या ग्रेडियंट। पहले पढ़ो, उसके बाद डाइवर्जेंट। पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बस रिवीजन है, उसके बाद क्वेश्चन धड़ा धड़ा क्वेश्चन ही होगा और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ चीजें मैं बता दूंगा। ग्रेडियंट क्या है भाई? ग्रेडियंट होता है ग्रेड फाई। ठीक है, मतलब कि ये फाई कुछ इक्वेशन दिया रहेगा, मान लो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसी को हम घुसा देंगे। ऐसा कुछ नहीं रहेगा, वैसे वो कुछ इस टाइप से रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब, ऐसे करके कुछ लिखा रहेगा। फाई का मान कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी भाई हमारे पास? इसकी वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी। फाई की वैल्यू, सॉरी मतलब डेल की वैल्यू सेम चीज लिखेंगे। फाई की वैल्यू यहाँ पर, फिर फाई को अंदर घुसा देंगे। कैसे करेंगे आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अभी क्या हम लोग कर रहे हैं? बस बेसिक कर रहे हैं। आगे हम लोग क्या देखना है? ग्रेडियंट के बाद मैंने बोला कुछ डाइवर्जेंट करके कुछ होता है। डाइवर्जेंट करके कुछ होता है। डाइवर्जेंट होता है बस इसी जगह डॉट लग जाएगा। ठीक है, ये और फाई की जगह पर डॉट लग जाएगा। तो डॉट लगेगा तो यहाँ पर कुछ वेक्टर फॉर्म में कुछ आएगा, तो वहां पर मैं लिखूंगा, मान लो एफ लिख देता हूं। ठीक है, एफ कुछ वेक्टर करके कुछ आएगा और उस वेक्टर के साथ इसका इस टर्म का गुणा करना पड़ेगा, अदिश गुणन। तो ये हमारे पास ये है। एक और टर्म देखते हैं, अगर इसकी वैल्यू अगर तो राइटिंग को लेकर प्रॉब्लम है ना, राइटिंग थोड़ी गंदी बन रही है यहाँ पे। ठीक है, अभी के लिए देखते हैं। अगर ये 0 आए तो हम उसको कहेंगे सोलेनॉइडल वेक्टर। सोलेनॉइडल वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और टर्म, अच्छा डाइवर्जेंट होता क्या है? फील करा जाए टॉपिक को, क्या होता है। ठीक है, कुछ ग्राफ्स वगैरह अभी मैं अभी ग्राफ दिखाऊंगा मैं कुछ, तो उसमें मैं दिखाऊंगा कि कुछ ग्राफ्स वगैरह हम लोग जब देखेंगे ना, तो वो कुछ तीर है ना, एक छेद से ऐसे निकलता हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, और कभी कभी या फिर सीधे सीधे ले लो हम लोग भाई, एक चुंबक को ले लो। ठीक है, एक चुंबक को ले लो, ये एन रहा, एस, एन से एस की ओर जाता है, एक ऐसे निकल रहा है, एक यहाँ पर अंदर जा रहा है। तो जो निकलने वाला है और जो अंदर आने वाला है, यहाँ पर जो निकल रहा है और जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट। अगर मान लो निकल रहा है तो कहते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंट है, और अगर अंदर जा रहा है तो नेगेटिव। ये सब चीजें हैं, क्वेश्चन में काम आएगा ये चीज। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। तो डाइवर्जेंट क्या है? एक तरीके से निकलने को बता रहा है, और ये भी बताता है कि किस तरीके से ये बढ़ रहा है। मान लो डाइवर्जेंट आ गया 3, ठीक है, डाइवर्जेंट मान लो आ गया 3, तो 3 डाइवर्जेंट आएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? मान लो ऐसे है तो ऐसे बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, तो इस तरीके से 3-3 करके ये बढ़ेगा। तो समझने वाली क्या चीज है भाई? समझने वाली यही चीज है कि डाइवर्जेंट मतलब ये होता है, बस, और कुछ समझने वाली चीज नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम करीब है तो बस ये समझ लो कि इसका मतलब ये होता है। अब नेक्स्ट पर आते हैं, इसका नाम है कर्ल। कर्ल क्या होता है भाई?
कर्ल कहते हैं बस इसके बीच में क्रॉस लगा दो, क्रॉस लगाने को हम लोग कहते हैं कर्ल, ठीक है, यानी कि डेल क्रॉस एफ। ये जो कर्ल है ये बताता है हम लोगों को उसके मतलब घूमने के बारे में। जैसे कि जैसे सपोज यहां से कुछ इस तरीके से निकल रहा है वेक्टर, ठीक है, यहां पर एक चक्री लगा दो, तो इस चक्री को घुमाया तो कर्ल 0 नहीं आएगा, और नहीं घुमा पाया तो फिर तो भैया दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि अब जैसे मान लो चक्री है, जहां जहां गया इधर जितना बल लगा उतना ही बल इधर भी लगा, तो चक्री घूमेगा नहीं घूमेगा, मतलब कि टिल्ट उल्ट नहीं करेगा। टिल्ट नहीं किया तो ऐसे ही टिका रहेगा, बस इसमें छेद हो जाएगा, छेद हो गया उसको आगे फेंकेगा ऐसे से करके। परंतु मान लो एक चक्री ऐसे है, इस पर एक बल ऐसे लगा, एक बल इस पर कुछ मान लो ऐसे लग गया यूं, ठीक है, तो ये चक्री घूम जाएगी यूं। जब घूमेगी तो हम लोग कहेंगे कर्ल 0 के बराबर नहीं है, मतलब कर्ल मतलब कि घुमाव की बात होती है। चलो भाई, एक होता है हमारे पास एक और टर्म, ये तो मतलब है चीजें। एक और टर्म से पहले एक और चीज जान लो कि अगर ये 0 आए, अगर ये 0 आए, अगर ये 0 आए तो इसको कहते हैं इररोटेशनल वेक्टर। इररोटेशनल, इररोटेशनल वेक्टर, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज। चलो भाई आगे बढ़े, कुछ और चीजों को जानते हैं। चलो भाई नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म देखना है हम लोगों को, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इस त्रिगुणन। यहां पर क्या होता है भाई, ए बी सी ऐसे लिखा होता है। इसका मतलब होता है कि अंदर के 2 का गुणा करो, या फिर अंदर वाले के पहले को छोड़ो, 2 का गुणा कर दो, ठीक है, ऐसा। तो ये भी कभी एग्जाम मतलब हम लोग का क्वेश्चन इस पर आधारित बहुत सारा क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन होगा ना तो मैं इसमें बहुत अच्छे से उसको समझा दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्राज हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। सूत्राज मतलब फॉर्मूले। तो एक फॉर्मूला तो हम लोग को ध्यान रखना है भाई, पहला डाइवर्जेंट ए प्लस बी लिखा रहेगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट या कर्ल ए प्लस बी लिखा रहेगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट ए प्लस बी है तो डाइवर्जेंट ए प्लस डाइवर्जेंट बी हो जाएगा, बस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलो भाई, अगर डाइवर्जेंट फाई ए लिखा रहे तो, फाई लिखा रहे तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, एक बार इसका फाई के साथ, एक बार इसका इसके साथ। तो चलो करते हैं, एक बार डाइवर्जेंट फाई के साथ ए बाहर, प्लस एक बार ए के साथ फाई बाहर। तीसरे नंबर पर आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट है डेल डॉट ए क्रॉस बी अगर आ जाए, हालांकि क्वेश्चन में शायद ही कभी काम आई है, हो सकता है काम आ भी जाए। तो एक बार क्या करना है इसका, इसके साथ करो फाई क्रॉस ए, बी बाहर माइनस ए बाहर, ठीक है, बस यही है, माइनस, बस इसको ध्यान रखेंगे, माइनस यहाँ पे रहेगा। अब हम लोग देखने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट चीज। वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र हमने देखे। अब हम लोग एक और देखने वाले हैं जिसका नाम है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है भाई, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, डेरिवेटिव मतलब कि कुछ ऐसे, डायरेक्शनल मतलब कि एन कैप या ए कैप लिख लो, ठीक है, जो भी हमारे पास दिया रहेगा दिशा, जो भी बिंदु वगैरह रहेगा या फिर कुछ भी पॉइंट रहेगा, वेक्टर रहेगा, मतलब कि उसका कैप निकालना। वो क्वेश्चन में बताऊंगा, अभी परेशान जरूरत नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन लगभग है इस पर, तो ठीक है, अभी वीडियो में हम लोग देखेंगे। और लगभग सारे ही क्वेश्चन हम लोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, लगभग सारे ही क्वेश्चन, बाकी कुछ ऐसे बाहर के भी क्वेश्चन हैं। ये एक चीज है हमारे पास। आगे देखते हैं, एक और चीज है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, वो क्या है भाई, उसका मान होता है बस ये जो चीज है ना, इसी का मॉड निकाल लो, ठीक है, बस इस चीज का मॉड।
ये तो बस बेसिक चीजें थी, असली कहानी शुरू होने वाली है अब हम लोग देखने वाले हैं अपना पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलो शुरू करते हैं। तो आओ यार 2012 में आया हुआ ये क्वेश्चन करते हैं, जो कि कह रहा है सेम वही पुराना वाला क्वेश्चन जो हमने था, सेम चीज है कि भाई कुछ दिया हुआ है और प्रूव करना है कि कर्ल आर 0 होगा। कर्ल आर मतलब क्या होता है? कर्ल आर मतलब होता है हमारे पास कर्ल आर इज इक्वल टू इतना क्रॉस आर। सेम चीज है, इसका मतलब क्या होता है? वही इतना बड़ा सा पूरा खोल के लिख देंगे, क्रॉस कर देंगे उसके साथ। चलो करते हैं। तो गिवन ये लिखोगे और फिर हम लोग, मैं सीधे कर रहा हूं, कर्ल आर इज इक्वल टू कर्ल आर इज इक्वल टू डेल क्रॉस आर वेक्टर। यानी कि इसका मतलब कि आई कैप डेल बाई डेल एक्स डेल वाई, जे कैप भी होगा, जे कैप इधर लिख दूं मैं थोड़ा सा, जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल। बहुत समझाने वाली चीज है नहीं, बस तुरंत चीजों को करना है, कुछ बहुत बड़ा चीज है नहीं। क्रॉस आर का क्या मान है? ये पूरा इतना बड़ा है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के कैप। ओके, सो ये पूरी कहानी हमारे पास है। अब हम लोग को करना क्या है? अब भाई आगे बढ़ते हैं। इसका और इसका क्रॉस मतलब, इसका और इसका क्रॉस मतलब कि यही ना, इसका ये लिखा, क्रॉस मतलब कि डंडा बनाना पड़ता है, और डंडा बनाने के बाद हम लोगों को यहां पर लिखना पड़ता है आई कैप जे कैप के कैप। इसको लिखो, इसको लिखो, इस एक्स मतलब कि आई जे के का जो गुणांक है वो लिखना पड़ता है, तो वाई इतना अपॉन में इतना जेड। फिर यहां पर भी जो गुणांक है वो लिख दो, वाई एक्स वाई जेड। अब भैया ये तो हमने 12 में पढ़ा है, बढ़िया से, बहुत बढ़िया से पढ़ा है। क्या करना पड़ता है भाई? आई कैप यहाँ पे रख दो, इसका इससे, यानी कि डेल जेड बाई डेल वाई माइनस इसका इससे डेल वाई बाई डेल जेड माइनस जे कैप। इसको ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ पर अंडा यहाँ पर अंडा, ये पूरा ढक दिया। इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे करेंगे तो डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस का के कैप। के कैप का मतलब कि यहाँ पर ऐसे 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 करेंगे और इसका इससे करेंगे तो डेल वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल एक्स बाई डेल वाई। और नीचे जो होता है, जितना भी नीचे दिया होता है, वो सारी चीजों के सापेक्ष में ही ऊपर अवकलन होता है, या पार्शियल आंशिक अवकलन, यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, पार्शियल डिफरेंशियल। ओके, तो y का z के सापेक्ष z कांस्टेंट, यानी कि 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 कुल 0 हो जाएगा, 0 आ गया हमारे पास। यही प्रूव करना था, प्रूव्ड। कुछ खास था नहीं, इसको करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है भाई? यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा सेम ही है, मतलब बस यहाँ पर डाइवर्जेंट एक्स्ट्रा आ गया। मतलब हमको कर्ल तो निकालना ही है, फिर कर्ल, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कर्ल निकाल रहे हैं ना, कर्ल 0 आया तो कुछ करके कर्ल निकाल लेंगे यहाँ पर कुछ, फिर उस कर्ल का क्या करेंगे? डाइवर्जेंट ले लेंगे। डाइवर्जेंट मतलब कि ये है ना, डेल उसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। खैर कभी बताऊंगा क्या करना है। तो पहले तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, ये फाइंड डाइवर्जेंट कर्ल इतना, ठीक है। चलो करते हैं, क्या है गिवन दिस। ओके, कर्ल ए निकालना है। तो गिवन हम लोग, ये पहले एक लाइन आप लोग लिखना अपने मन से, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूंगा, समय नहीं है, मतलब जगह नहीं है हमारे पास कि मैं कर सकूं। तो हम सीधे कर्ल ए निकालते हैं, कर्ल ए निकालते हैं। कर्ल ए कैसे निकालेंगे? बस वही सेम चीज करना है भैया, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे? ए का वैल्यू रखेंगे, क्रॉस करने को बोला है ना। अरे कर्ल मतलब क्रॉस ही होता है ना, लिखा नहीं है, अलग बात है। ऊपर हमने लिख दिया था इस तरह से, ये चीज हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, लिख लिया जाएगा कभी, हमने यहाँ पर कर ही दिया है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास? ये रहा, एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस 2 टाइम्स वाई जेड के कैप, ठीक है। सब कुछ फॉर्मूला आधारित है। कर्ल ए को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा सा आसानी रहेगा लिखने के लिए। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? डंडा खींचो और लिखो,
वही सेम चीज़, आई कैब लिखो, जे कैब लिखो, के कैब लिखो, इसका गुणांक लिखो डेल बाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अरे बाप रे बाप, चलो भाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड एक्स जेड टू वाई जेड। ठीक है, करा जाए, अब लंबा जाएगा ये तो, है ना, क्योंकि अभी डाइवर्जेंट भी निकालना है, जो समय लगेगा इसको करने में। फटाफट करते हैं, आई कैब लिखेंगे, ऐसे ऐसे किया, इसका इससे किया तो डेल बाई टू वाई जेड माइनस डेल बाई डेल, इसको इससे किया, इसको इससे, ये डेल जेड हो जाएगा। ठीक है, अरे इसका इससे किया, यहाँ पे लिखा, इसका इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका से गुणा करेंगे तो ये आएगा, बिल्कुल आएगा, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। फिर हम लोग माइनस जे लिखते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस, फिर यहाँ माइनस, फिर अगला वाला प्लस। ठीक है, चलो भाई, ये बेसिक चीज़ें हैं, पता है हम लोगों को। माइनस जे, ऐसे ऐसे डंडा खींचा, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो डेल बाई डेल एक्स टू वाई जेड माइनस, इसका इससे करेंगे तो डेल बाई डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई। ओके ओके, अब क्या बचा भाई, हाथों दर्द करने लगा भाई, हाँ तो, हाँ, अरे प्लस कर रहा हूँ मैं, प्लस का के कैप, के ऐसे ऐसे किया, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स जेड हो जाएगा, माइनस का हम लोग करेंगे डेल बाई डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ें हैं। क्या जगह है नीचे लिखने के लिए? बिल्कुल लिख सकता हूँ, समय जगह सब कुछ है। चलो ठीक, तो नीचे ही करता हूँ मैं, क्योंकि जगह कम है। चलो भैया, इसको करते हैं आई कैप, अब y है तो ऊपर जहां जहां y होगा, अगर y है तब तो ठीक है, ऊपर y का टर्म है ही नहीं, तब तो पूरा टर्म कांस्टेंट, तो यहाँ पर हम लोग केवल y का अवकलन करेंगे, z कांस्टेंट लेंगे। y का अवकलन क्या होगा, 1 होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2z हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, z है ऊपर, z है, बिल्कुल z है, तो z का 1 x बचेगा। ठीक है, ये क्या नॉर्मल अवकलन करने आता है ना, बस वही चीज है, बस यहाँ पर अवकलन न लिख के डी न लिख के पार्शियल ऐसे कर दिया है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, x है नहीं है, खत्म, यहाँ पर z है ऊपर, z है नहीं है, तो ये पूरा टर्म क्या होगा, 0। चलो भैया, प्लस के कैप, इधर x है ऊपर, x है, बिल्कुल x है, तो का अवकलन हो जाएगा, x का 1 z बचा, माइनस y ऊपर y है, बिल्कुल y है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर y का 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट टर्म लेंगे। ठीक है भैया, क्या जगह बचा है? ए भगवान, जगह नहीं बचा है, चलो ऊपर उधर लिखता हूं मैं। तो यहाँ पर हम लोग ये जो देख रहे हैं, ये क्या आया है, ये हमारे पास आया है कर्ल ऑफ ए। ठीक है, थोड़ा सा हटा के नीचे लिख दूं मैं, आई कैप 2z माइनस एक्स, ये तो खत्म हो गया, प्लस के कैप z माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आया है कर्ल ए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोगों को। चलो भैया, ये टर्म हम लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, ऊपर अगर बढ़े तो कर्ल ए तो निकल कर आ चुका है, कर्ल ए के बाद उसका क्या करना है, कर्ल ए का डाइवर्जेंट निकालना है। डाइवर्जेंट मतलब क्या होता है, देन डाइवर्जेंट ऑफ कर्ल ए विल बी डॉट कर्ल ए, मतलब कि हमारे पास कुछ ऐसे, कर्ल ए का वैल्यू क्या है, डाइवर्जेंट तो हमने यहाँ पर लिख दिया, ये कर्ल ए मतलब कि ये टर्म, तो ये टर्म वहां पे छाप दो। क्या छापेंगे भाई, आई कैप 2z माइनस एक्स, आई कैप 2z माइनस एक्स प्लस के कैप z माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जगह कम है, संभल के करना है भाई, तो डाइवर्जेंट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, चलो जगह कम है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। पार्शियल का मतलब कि वही सेम चीज, बोरिंग, आई कैप लिखो, डेल बाई डेल एक्स करो,
जे कैप लिखो, डेल बाई करो, के कैप लिखो, डेल बाई डेल जेड करो। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो इतना का डॉट निकालना है किसके साथ, आई कैप 2z माइनस एक्स प्लस के कैप z माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करते हैं भाई, आई के गुणांकों और आई जे के जो गुणांक है उनका आपस में गुणा कर देते हैं। गुणा करा जाए, गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डाइवर्जेंट कर्ल ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई का गुणांक ये रहा, तो सिग्मा अपॉन में, सिग्मा कह रहा हूं मैं, डेल अपॉन में डेल एक्स 2z माइनस एक्स। ठीक है, जे का गुणांक है, ये नहीं तो खत्म कहानी हो जे की तो, प्लस के का गुणांक डेल बाई डेल जेड 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से यहाँ पर देखें तो ये तो पूरा z ऊपर है ही नहीं, तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा हमारे पास। और अच्छा हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये z है ना जी, ठीक 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 ठीक, सब कुछ सही चल रहा है। यहाँ पर 2z का अवकलन करेंगे तो 0, माइनस 1 का अवकलन 1, यहाँ पर z का अवकलन करेंगे z के सापेक्ष तो प्लस का 1, x का माइनस का 0, तो टोटल हमारे पास प्लस माइनस करके 0 ही आ जाएगा आंसर। बाप रे बाप, तो ये हमारे पास इतना परपंच करने के बाद कुछ भी नहीं आया, मतलब 0 आया। ठीक है, और ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 2000 में, सन 2007 में, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब करते हैं एक क्वेश्चन जो कि 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा खतरनाक है। क्या है ये बताता हूँ पहले। तुम्हें बोल रहा है कि द फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अरे हमको डेरिवेटिव तो निकालने आता है। अगर हमसे कोई बोले कि हमको कोई बोले भाई कि हमको डेरिवेटिव निकाल कर दो, डेरिवेटिव निकाल कर दो, तो डेरिवेटिव तो हम लोग निकाल लेंगे। क्या करना पड़ता है भाई, अरे भाई पार्शियल डी बाई, अरे डेरिवेटिव मतलब कि ये टर्म होता है ना, इसके साथ कोई ऐसे कर दो और का भाई कर डेरिवेटिव, ये टर्म क्या होता है, इतना बड़ा सा ये होता है, ये पूरा क्या है, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का तो है। तो डेरिवेटिव इधर फाई लिख दो तो डेरिवेटिव निकल गया, परंतु उसके पहले डायरेक्शनल लगा दिया तो क्या होगा, डायरेक्शन लगा देंगे, इधर भी डायरेक्शन लगा दो, क्या दिक्कत है। ये हमारे पास इसका सूत्र होता है और हमने शुरुआत की वीडियो में ही देखा है। ठीक है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का हमारे पास क्या फॉर्मूला निकल कर आया, ऐसे करो डायरेक्शन डेरिवेटिव का ऐसे करो इनटू में एन कैप कर दो। ठीक है, एन कैप क्या होता है, डायरेक्शन को बताता है। चलो भैया हम लोग को सूत्र पता चल गया। फाई क्या है हमारे पास, फाई दिया है यहाँ पे, बिल्कुल फाई तो हमारे पास दिया हुआ है। एट द पॉइंट इतना, फाई को सॉल्व करने के बाद कुछ जब आएगा वहां पर हम लोग को ये पॉइंट रखना है, ये भी हमको पता चल गया। ठीक है, अब उसके बाद कुछ बोल दिया, उसके बाद ये बोल रहा है इन द डायरेक्शन मेकिंग इक्वल एंगल विथ पॉजिटिव एक्सिस, मतलब कि इक्वल एंगल विथ पॉजिटिव एक्सिस। ये टर्म हमने देखा है, मतलब कि हमारे जो अपने घर में आप बैठे हो वहां का जो कोना है आप उसको देखो, वो मान लो कि एक ऐसे निकला है, एक ऐसे निकला है, एक ऐसे है। ठीक है, चलो भैया एक कोई हमारे पास रेखा होती है, एक हमारे पास कोई रेखा है, रेखा मतलब कि वेक्टर कोई है। ठीक है, एक कोई मान लो ऐसे करके कोई वेक्टर है। ठीक है, इस कोने पर एक ऐसे करके आपने लाइन खींच दी, कोने ध्यान रखो अपने घर का कोना। तो अब इस कोने ने एक्स अक्ष के साथ एक एंगल बनाया, वाई के साथ एंगल बनाया और जेड अक्ष के साथ एक एंगल बनाया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पॉजिटिव एक्सिस के साथ सेम एंगल है, मतलब कि यहाँ पर मान लो अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, सब अल्फा है। ठीक है, तो इसका एंगल सेम है, ये हमको पता चल चुका है। चलो भाई एंगल सेम है। एन कैप यानी कि यहाँ पर ए कैप भी लिख दो, ए कैप लिखो या एन कैप लिखो, सेम चीज है। ए कैप लिखने पर ये आसानी होगी कि हम लोग मान लेंगे कि यहाँ पर ये जो है, इसको कुछ इस तरह समझो ना कि मतलब मैं कैसे समझाऊं इस चीज को, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग करेंगे क्या, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको निकालेंगे, डेल फाई की वैल्यू निकालेंगे, कुछ वैल्यू आ जाएगा, अब रुक जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पर जो ए कैप लिखा है, ए कैप भी तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग एक कोई अपना मानेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एक मान लेंगे कोई वेक्टर हमारे पास है। और ये जो वेक्टर है ये ऐसा वेक्टर है जो कि तीनों के साथ सेम एंगल बनाता है। ये मतलब इस
तीनों के साथ सेम एंगल बनाने का मतलब ही यही हुआ कि वेक्टर का जो वैल्यू है वो इस तरह का है। यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला भी है कि सेम एंगल बना रहा है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि ये है। फिर हम लोग क्या करेंगे इसका, फिर हम लोग इसका ए कैप निकालेंगे। कैप निकालने का मतलब कि वेक्टर ए बाई वेक्टर का परिमाण, परिमाण नीचे रखेंगे, वेक्टर का मान ऊपर रखेंगे, कुछ वैल्यू आएगा, उस वैल्यू को कहाँ टपकाएंगे, यहाँ पे टपकाएंगे, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऊपर टपकाएंगे, तो हमारे पास कुछ आंसर आएगा। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा वहां पर हम लोग क्या रखना है, 2 3 -1 पॉइंट रख देना है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा जो हमारा क्वेश्चन है ये होने वाला है, लंबा क्वेश्चन जाएगा थोड़ा। अपने जो कुर्सी की पेटियां हैं वो बांध लीजिए। हाँ तो भैया जो है सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। सो वी फर्स्टली वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल फाई। ठीक है, उसके ऊपर अपनी कहानी आपको लिखनी है कि ये चीजें दी हुई हैं, ऐसे है वैसे है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आपको क्या लिखना है, पहले लिखोगे गिवन फाई इज इक्वल टू इतना एंड वगैरह वगैरह चीजें जो है ये सब ही मत लिखना, इतना लिखना है गिवन इतना। फिर हम लोग लिखेंगे देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगी, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। फाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड 2 3 4। ओके, ये हमारे पास है। ठीक है भाई, डॉट नहीं करना है भाई इस तरीके से, अरे मतलब गुणा है एक तरीके से, समझ रहे हो ना कि गुणा है, कोई अदिश गुणन वर्णन तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर आई कैप जे कैप है, तो समझ रहे हो आप ना, बात समझ रहे हो ना, फंक्शन है एक तरीके से ये। ओके, सो अंदर घुसाओ इसको, जब अंदर घुसाओ तो डेल फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आई कैप डेल बाई डेल एक्स। क्या होगा यहाँ पर होगा क्या कि ये जो हमारे पास है ये उठ के एक बार यहाँ पर आएगा, एक बार यहाँ पर आएगा, एक बार यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो चलो करा जाए, यहाँ पर किया जाए। तो यहाँ पर आएगा तो आई कैप, यहाँ पर आएगा तो डेल एक्स, यहाँ पर आएगा तो एक्स वाई जेड 2 3 4 प्लस आई जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स वाई जेड 2 3 4 आई जे के डेल बाई डेल जेड एक्स वाई जेड 2 3 4। ठीक है, कैमरा में थोड़ा 2 3 4 आ रहा है कि नहीं, इतना छोटा छोटा लिख रहा हूँ मैं, ये भगवान बहुत छोटा लिख रहा हूँ मैं। खैर फिर भी एक जोड़ा लिखूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई। अब क्या करेंगे भाई, डेल फाई की वैल्यू निकल गई हमारे पास। अब अरे डेल फाई की वैल्यू मतलब कि क्या, मतलब कि अब इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करो और क्या, आई कैप के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर होगा, बाकी सब कांस्टेंट, तो एक्स का 2x, बाकी सब कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक है भाई, जे कैप यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सब सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई का 3 आगे आएगा तो 3 आगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड 4 प्लस के 4 आगे आएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड क्यूब। ओके, सो इस तरीके से कहानी हमारी चल रही है। ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देन नहीं लिखो, हम लोग लिखेंगे कि क्योंकि हमको ये बात पता है कि ये इक्वल एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस से, इसका मतलब कि हमको ये पता है कि इस जो वेक्टर है ये वेक्टर कुछ इस प्रकार सा होगा, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप, क्योंकि यही वो वेक्टर है जो सभी के साथ सेम एंगल बनाता है। ठीक है, हो सकता है और भी वेक्टर हो, परंतु यही वेक्टर हम लोग को ध्यान में रखना है, ये बड़े बढ़िया वेक्टर है। ऐसे 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 एक तो सेम एकदम ऐसे 45 डिग्री पर ऐसे एंगल बना रहा था, यूं यूं करके, मतलब कि मैं कैसे बताऊं, मतलब कि ऐसे है, ये देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और ये प्लेन कैसा, ये जो लाइन है कैसी ऐसी है वेक्टर यूं, हाँ सबके साथ समान दूरी पर, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज, इस तरीके से है। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं, फालतू बकवास नहीं करते हैं।
हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे कि हमको पता है भैया कि ये चीज ऐसे ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, या फिर लिख देंगे गिवन, है ना, गिवन लिखेंगे तो हमारा जगह बचेगा, तो गिवन ही लिखूंगा मैं, लिखेंगे गिवन द डायरेक्शन मेकिंग द डायरेक्शनल डायरेक्शन मेकिंग इक्वल एंगल विथ पॉजिटिव एक्सिस. So given it make equal angle अरे with positive axis, ठीक है. देन देन विथ पॉजिटिव एक्सिस मतलब थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा. देन हमारे पास क्या हो जाएगा, देन ए कैप इज इक्वल टू, हमारे पास वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप. ठीक है, इसको ध्यान रखते हैं. तो ए कैप हमको चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, मतलब कि ए कैप चाहिए, मैंने फॉर्मूला बताया ना, इनटू ए कैप. तो ये तो हमने निकाल लिया ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा यहाँ से. चलो निकालते हैं. ए कैप क्या हो जाएगा, ए कैप हो जाएगा हमारे पास, अब इसको मैं रखूं, इसी से लिखता हूं, वेक्टर ए बाई ए का परिमाण, वेक्टर ए बाई ए का परिमाण. ठीक है, तो ए कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, वेक्टर ए यानी कि एस आई वाई जे कैप जेड के कैप. ठीक है, चलो भैया, ए के परिमाण की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 1/1 मतलब कि √3. अरे परिमाण मतलब क्या होता है, उसका जो गुणांकवा है उसी को जो है कि लिख दो. तो अंडर रूट में क्या हमारे पास आएगा, अच्छा परिमाण. तो भाई यहां पर हम लोग जो थोड़ा सा सुधार करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा, मैंने बोला कि तीनों के साथ समान एंगल बना रहा है, मतलब कि एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई एक्स वाई और जेड ये तीनों के साथ समान है, मतलब एक्स वाई जेड समान है, मतलब कि इसको हम लोग सेम लेंगे. तो सेम लेने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे आसान है कि 1/1 ले लें. थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, इस बात में मैं माफ़ी चाहूँगा, भावनाओं में बह गया था. तो यहाँ पर इसको हम लोग 1/1 कर लेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो गया यहाँ पे. तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1 1 1. ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिक्कत है. ठीक है, वही सेम चीज ऐसे ही रहेगा, बस एंगल मैंने बताया ना सेम है, तो उस एंगल के हिसाब से हम लोग क्या करने वाला था, एंगल के हिसाब से, बट मेरा दिमाग घूम गया और मैं कहा चलो इसी हिसाब से करते हैं, और थोड़ा दिक्कत हो गया. ठीक है, चूंकि 1/1 है तो नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1/1 हो जाएगा स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर 3. ठीक है, चलो अब क्या है भाई, करते हैं इसको आगे. ए कैप का वैल्यू हमारे पास आ गया फाइनल ए कैप बाई 3. शिट यार, हाँ तो भाई कॉल आ गया था, हाँ कॉल आ गया था भाई, सॉरी, प्लस जे बाई √3 के कैप बाई √3. इतना हम लोग को ध्यान रखना है. अब हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस सूत्र रख देना है. देन नाउ लिखो सीधे, नाउ, है ना, नाउ डायरेक्शनल डेरिवेटिव डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये होता है हमारे पास. अब क्या करना है भाई, सब वैल्यू रखना है, बड़ा लंबा कैलकुलेशन है भाई, ध्यान से वैल्यू रखते हैं हम लोग. चलो भाई, क्या है पहले, डेल फाई है, डेल फाई कहाँ गया, ये रहा, इतना बड़ा डेल फाई है. तो आई कैप 2xy³ Z4 प्लस सेम चीज उतारना है बस यहाँ पे 3x² Z4
प्लस आई जे के कैप, कहाँ गई, ये रहा, 4x² वाई क्यूब जेड क्यूब। फिर डॉट करना है किसके साथ हमको, इसका ए कैप के साथ। ए कैप हमारे पास इतना लंबा है, इसको भी लिखो यहीं पे, आई कैप बाई √3, जे कैप बाई √3, के कैप बाई √3। ये चीज हम लोग को ध्यान में रखते हुए चलना है कि आई कैप का और इसके आई कैप का जो गुणांक है दोनों का, उसी का गुणा होगा। बड़ा लंबा होने वाला है जो भी होने वाला है, तो करते हैं भाई, गुणा करते हैं और क्या, 2x वाई क्यूब Z4/√3 हो जाएगा, फिर 3x² वाई क्यूब Z4/√3 हो जाएगा, प्लस 4x² वाई क्यूब Z3/√3। ठीक है, हमने गुणा कर दिया है सीधे 1/3 से। बाप रे बाप, अब क्या करना है भाई, अब हम लोग यहाँ पर पुटिंग करेंगे वैल्यूज को। ये देखो हमारे पास 2 3 -1 लिखा है ना, x का मान 2, y का मान 3, z का मान -1। अब पुट करना है हम लोग को वैल्यूज। √3 नीचे चलता रहेगा, या फिर √3 बाहर, नहीं बाहर मत निकालो, ऐसे चलने दो इसको, √3 बाहर मत निकालो, चलने दो। 2 है, 2 का गुणा 1 से करेंगे तो, सॉरी 2 का गुणा x का मान 2 है, y क्यूब मतलब कि 3 क्यूब, Z4 मतलब कि -1 का 4, -1/4, प्लस, अरे बाप रे बाप, बड़ा लंबा जाएगा भाई, अरे एक सीधी लाइन भी नहीं खींचती है मुझसे, बताओ। चलो भाई करते हैं, हाँ 3 3 रहेगा, x का मतलब 2 का स्क्वायर, y क्यूब का मतलब कि 3 क्यूब, z क्यूब मतलब -1 4 रहेगा, 2 मतलब x मतलब कि 2 स्क्वायर, y मतलब कि 3 क्यूब, z मतलब कि -1 क्यूब √3। और कोनिया में लिख देंगे हम लोग कि पुटिंग 2 3 -1, ठीक है, पुटिंग वैल्यू x = 2, y = 3, z = -1। बाप रे बाप, ठीक है, इसको कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इतना को जोड़ो, इतना को जोड़ो, इतना को जोड़ो, यहाँ पर भी सेम चीज है, ये चीज देखो, ये चीज सेम है, और ये जो थोड़ा सा लंबा आएगा 108 आएगा ये अपॉन में √3, प्लस ये भी हमारे पास 108 आएगा √3, प्लस ये हमारे पास √3 में कुछ आएगा। करते हैं भाई, 3 3 9 27, 27 27 और माइनस माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस आएगा, और ये हमारे पास 27 है, 27 27 27 4, तो भाई 432 आ रहा है, ठीक है, और फाइनल हमारे पास आएगा 216/√3। इस सबको गुणा भाग करोगे, एलसीएम लेके, तो हमारे पास -216/√3 आ जाएगा। आंसर हमारा कंप्लीट है, और बड़ा लंबा क्वेश्चन है भाई, कैलकुलेशन करने में जान निकलने वाली है यहाँ पे, गुणा उणा करने में, तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। तो चलो भैया, अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्या है, इफ यू एंड वी आर इरोटेशनल पर मैंने बढ़िया से लाल लगा दिया है, और सोलेनोइडल पर मैंने लाल लगा दिया है। इरोटेशनल वेक्टर और सोलेनोइडल वेक्टर क्या होता है, इरोटेशनल और सोलेनोइडल वेक्टर हमने पहले ही देख लिया है कि अगर कर्ल 0 आ जाए, मान लो कोई भी है हमारे पास जिसका कर्ल यानी कि ऐसा कुछ, ठीक है, वो 0 हो, तो वो होता है इरोटेशनल वेक्टर। अगर उन दोनों के बीच का डॉट यानी कि उनका डाइवर्जेंट अगर 0 आ जाए, तो वो होता है सोलेनोइडल वेक्टर। अब भाई यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं, बोल रहा है कि यू एंड वी आर इरोटेशनल वेक्टर, तो हम लोग क्या कहेंगे कि गिवन यू एंड वी आर इरोटेशनल वेक्टर, वेक्टर पर लिखा ही हुआ है, चलो ठीक है,
देन जब इरोटेशनल बोला है किसको, u और v को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार u हो जाएगा, फिर एक बार हटाओ इसको v कर दो, u और इसका क्रॉस करने पर जो है ये हो जाएगा, मतलब कि 0 आ जाएगा। मतलब कि हमारे पास ऐसे ऐसे ऐसे, सॉरी, ये इज इक्वल टू 0 है और हमारे पास ये इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, दो चीजें हमको 0 मिल चुकी हैं। अब क्या करना है भाई, हमको बोला है कि सो दैट इतना इज सोलेनॉइडल, कुछ है जो कह रहा है सोलेनॉइडल दिखाने के लिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, निकाल देते हैं। सोलेनॉइडल का मतलब क्या होता है कि भाई डॉट किसका निकालने के, एक्स का क्या रखना है हम लोगों को, हम लोग को बोला है इसको रखने के लिए, यानी कि u क्रॉस v को रखने के लिए बोला गया है। ठीक है, हमने बोला गया है कि सोलेनॉइडल दिखाओ किसको, इसको, मतलब कि इसको, मतलब कि इतना डॉट इतना बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, और यही तो सोलेनॉइडल हमने पढ़ा है। ठीक है, चलो भाई, नाउ यानी कि डेल, डेल को क्या लिखे, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट ऑफ ए, नहीं ए नहीं है, यू है, यू क्रॉस वी, यू क्रॉस वी इज इक्वल टू, हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे यू क्रॉस वी, थोड़ी आसानी के लिए। ठीक है, अब मैंने बोला है भाई कि जब ऐसा कुछ लिखा हो तो क्या करते हैं, इसको एक बार इसके अंदर लेकर जाओ, इसको बाहर रखो, एक बार v को बाहर रखो, u के साथ क्रॉस क्रॉस कराओ, फिर माइनस, फिर u को बाहर रखो, क्रॉस क्रॉस कराओ किसके साथ, v के साथ। ठीक है, इतना कर्मकांड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है, v तो एज इट इज, इसकी वैल्यू हमारे पास ये देखो 0, इसकी वैल्यू हमारे पास ये देखो 0, ये भी 0 माइनस u, ये भी 0, अंततः हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, कुल मिला जो हमें 0 आया। डाइवर्जेंट ऑफ u एंड u क्रॉस v इज इक्वल टू, हमारे पास 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कहानी हो गई। तो इससे हमने क्या पता लगा लिया, क्योंकि ये 0 आया है इसीलिए हम लोग कह सकते हैं 10 u क्रॉस v इज सोलेनॉइडल वेक्टर। ठीक है, चलो भाई, बाकी थोड़ा सा राइटिंग देख लेना आप लोग। ओके, आओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है आर इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब कि यूनिट मतलब क्या होता है, एक, वन, है ना, यूनिट मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं यूनिट वेक्टर की, तो मतलब हम लोग बात कर रहे हैं एक इकाई वेक्टर की, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे वेक्टर की, मान लो जस्ट ऐसे कुछ है, जो कि एक इकाई है इसकी, मतलब मान लो 1 मीटर का है ये। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मान लो, ये 1 सेंटीमीटर मान लो, ज्यादा लंबा का माना जाए, इतना ज्यादा लंबा नहीं फेंकने का, 1 cm मान के चलो अभी के लिए। बोल रहा है कि सो दैट इतना क्रॉस इतना करेंगे, इतना क्रॉस इतना करेंगे, ये जो आर हमारे पास है, ये आर हमारे पास जो है उसका क्रॉस करेंगे अगर इसके इसके साथ, ये डी आर बाई डी टी क्या है, डी आर बाई डी टी क्या है, इसके समय के साथ परिवर्तन, ये डी आर में परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन मतलब किस में परिवर्तन होगा, अब है तो ये इकाई सदिश ही, तो इसकी लंबाई तो परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि इसकी लंबाई क्या रहेगी, हमेशा एक रहेगी। जब लंबाई में परिवर्तन नहीं हो सकता है तो हम इसकी दिशा चेंज करेंगे, दिशा चेंज करोगे तो अभी मान लो ये इधर की तरफ है, तुम क्या करोगे, तुम इसको ऐसे कर दोगे, तुम इसको ऐसे कर दोगे, तुम इसको ऐसे कर दोगे, तुम कहोगे ठीक है, तुम कहोगे मतलब कि तुम इसको यहीं से क्यों ऐसे ऐसे कर रहे हो, मतलब कि इसको ऐसे ऐसे घुमा क्यों रहे हो, इसको कुछ ऐसे कर दो, तो मैं कहूँगा ठीक है। वेक्टर को हम लोग प्लेन में कहीं भी आगे पीछे घुमा सकते हैं, तो ये यहाँ पर इस तरीके से है, तो इसको आगे पीछे करते 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 यहाँ पर लाइक खड़ा कर दो, तो यहीं पर हो गया। तो यानी कि हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है, या फिर इसी को देखते हैं, इसी को देखते हैं थोड़ा सा और अच्छे से देखते हैं। ये बोल क्या रहा है कि समय के साथ किस में परिवर्तन हो रहा है, आर में परिवर्तन हो रहा है। तो हम लोग ध्यान से इसको देखें
तो ये यूनिट वेक्टर रहा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हटाओ, इसको कहीं भी घुमाओगे तो कहीं भी घुमाने पर ये यहाँ पर ऐसे रख सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हम इसको इसको अक्ष में घुमा रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से हुआ कि हम लोग बचपन में लंगड़िया उन्हें नहीं खेलते थे कि एक नक्खा लेके अब बीचे में कुछ और नीचे में कुछ बांध देते थे, पत्थर उत्थर और लेके उसको गोल घुमाते थे। उस क्या है, उसकी लंबाई थोड़ी बढ़ रही है, वो बस क्या हो रहा है उसका, कभी यहाँ पर है, कभी उधर की दिशा में, कभी इधर की दिशा में, कभी उधर की दिशा में, तो दिशा चेंज हो रही है। जब दिशा चेंज हो रही है तो हम लोग क्या देख रहे हैं भाई कि उस लट्टू को गोल गोल नचाने पर ये वेक्टर तो उधर की तरफ है, जब वेक्टर उधर की तरफ है और जब हम लोग इसको इधर की तरफ घुमा रहे हैं तो ये इधर आ जा रहा है, इधर की तरफ घुमा रहे हैं तो फिर इधर आ जा रहा है, फिर हमने घुमाया इसको तो इधर घुमाया, इधर आ गया, तो ये घूम रहा है। ठीक है, एक बहुत बेहतरीन चीज हमको पता चल गई यहीं पर कि हम लोग जो घुमा रहे हैं, हम लोग जो इसको परिवर्तन कर रहे हैं, ये परिवर्तन इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। ये परिवर्तन इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। 90 डिग्री, अभी आगे बढ़ेगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का कोण कहाँ कहाँ बन जा रहा है, एक तो हमारे पास आर के पास, और एक ये जो ये लाइन है ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, इंग्लिश वाले जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश संतान है उनके लिए। सो 90 डिग्री का एंगल परपेंडिकुलर इन दोनों के बीच में हम लोग देख रहे हैं। चलो भाई ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या है, आर इज अ गिवन वेक्टर, 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान देना है। बाकी हम लोग देखें तो हम लोग को दिया क्या है, क्योंकि ये एक यूनिट वेक्टर है, गिवन आर इज अ यूनिट वेक्टर, देन 10 लिख सको, देन लिख दो, जो भी लिखना है। देन इट्स क्या, मैग्नीट्यूड है ना, इज एंड डी सॉरी आर परपेंडिकुलर टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हमको निकालने को क्या बोला है, नाउ हमारे पास क्या निकालने को बोला है भाई, आर क्रॉस आर कैप है, और क्या है, ये कैप है, अच्छा ये आर कैप है, हाँ तो वही मतलब हुआ ना यार, दिशा। ठीक है, ये आर वेक्टर है और ये दिशा, इस दिशा में हो रहा है कहानी, तो परपेंडिकुलर हम लोग देख रहे हैं। सो इसको यहाँ पर थोड़ा सा कैप लगा लो। ठीक है, ओके, डी आर कैप बाई डी टी का क्रॉस, क्योंकि ये एक दोनों दूसरे के 90 डिग्री पर है इसलिए हम लोग इसको क्या लिखेंगे, आर कैप डी आर बाई डी टी साइन 90, साइन 90 का मान 1। ये जो r है इसकी वैल्यू हमने क्या निकाल दी भाई, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 ही तो आएगी, एक इकाई का है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा, तो ये भी 1 ये भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, यही डी आर बाई डी टी। और शायद यही हम लोग को प्रूव करना है ना, ये प्रूव करना है, आ गया हम लोग के पास, इट इज दम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। अब आता है सबसे खतरनाक, सबसे हवाहियात क्वेश्चन इस पूरे हमारे चैप्टर का, बहुत लंबा जाने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपका हिलाने वाला है, आपको हिलाने वाला है। तो आओ भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी है, तो इसको इतना बड़ा लाना है। आओ इसको चेक करते हैं, 2012 में क्वेश्चन है, डाइवर्जेंट ए क्रॉस बी है, इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा ढंग से लिखा तो ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। ठीक है,
अब थोड़ा सा अगर और आगे आए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या होता है, आई कैप डेल अपॉन में डेल एक्स जे कैप, ये ऑपरेटर है ना, डेल ऑपरेटर। सो आई जे के कैप डेल अपॉन में डेल, ये टर्म क्या है, ए क्रॉस बी। ठीक है, जगह बचा है तो मैं नीचे ही लिख दूं इसके। ओके, जगह बचा है और दिख भी रहा है लगभग ठीक ही था। तो अब क्या होगा भाई, कुछ नहीं होगा, ई जाकर अंदर घुसेगा और क्या, आई कैप डेल बाई डेल एक्स ए क्रॉस बी प्लस जे डेल बाई डेल वाई ए क्रॉस बी प्लस के कैप, तो मिनट, डेल बाई डेल जेड ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस कर्मकांड को, ए क्रॉस बी को हमने अंदर भेज दिया, सब जगह तीनों जगह हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो ये डिफरेंशिएशन किसका करना है, दो गुणे में हुई चीजों का। तो जब दो चीजें गुणे में है तो हम लोग क्या करते हैं, एक को छोड़ो दूसरे को लो, दूसरे को छोड़ो दूसरे को लो, है ना, मतलब पहले वाले को लो। तो एक को छोड़ो दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये, ठीक है। तो फिर दूसरे को छोड़ो पहले को लो, ऐसे करके हम लोग करते हैं। तो चलो करते हैं, इसमें क्या करना ही है, इसमें मतलब बस वही सब है। सो आई तो आई रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, आई तो आई रहेगा। डेल डी जो भी है, मतलब डेल ए क्रॉस बी है अपॉन डी एक्स है, तो इसके साथ एक बार ए को लेंगे बी को छोड़ेंगे। तो चलो भाई लेते हैं, डेल अपॉन में एक्स, ए को हमने लिया क्रॉस, बी को हमने छोड़ा। ठीक है, अब ए को छोड़ेंगे बी को लेंगे, ए को छोड़ेंगे बी को लेंगे। चलो भाई सेम चीज आगे भी करना है, बस यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर y हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं है। आई जे डेल ए वाई डेल वाई क्रॉस बी ए डेल बी डेल वाई प्लस आई जे के कैप के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ए बाई डेल जेड क्रॉस, मैंने बोला ना सेम एक ही उतार दो, बस यहाँ पे एक्स या वाई जेड ऐसे करके बदल जाएगा, है ना, अपने अपने इलाके के अनुसार चीजें बस बदल जाएंगी। चलो भाई सॉरी जेड, चलो भैया इतना तक ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर हम लोग को एक चीज अब देखना है कि ये आई बाहर है, ये अंदर जाएगा, फिर ये इसके पास जाएगा, इसके पास इसके पास इसके पास इसके पास, इस तरीके से जो बाहर वाली चीज है वो अंदर जाएगी। हम लोग को एक गुप्त ज्ञान ध्यान रखना है, वो गुप्त ज्ञान क्या है, वो गुप्त ज्ञान है कि अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ ऐसे है कि मतलब जैसे आई है डॉट में है, या फिर ऐसे ले लो यार, ए है बी क्रॉस सी है, तो हम लोग इसको ए क्रॉस बी ले सकते हैं, सी को बाहर फेंक दो। ठीक है, मतलब पेयरिंग बना सकते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। पेयरिंग जो बना सकते हैं ये तो हम लोग को एक गुप्त ज्ञान में ध्यान रखना है। ठीक है, एक और गुप्त ज्ञान ध्यान रखना है कि ए और बी का अगर पेयरिंग करेंगे तो ठीक है, ए और सी का अगर पेयरिंग कर दें, ए और सी का अगर पेयरिंग कर दें तो माइनस बाहर आ जाता है।
ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास ए है, बी क्रॉस सी है, और इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख दें, माइनस बाहर निकाल ले पहले, ठीक है, -2 लिख रहा हूँ मैं, माइनस बाहर निकाल दें और ए क्रॉस सी लिखें, मतलब कि बी बाहर निकाल के ए क्रॉस सी, एक लाइन छोड़ के जब जाते हैं उधर, एक एक पद छोड़ के, तो यहाँ पर माइनस बाहर में आता है। सेम चीज यहाँ पर भी करना है। क्या करना है भाई, यहाँ पर भी वही चीज होगा, ये आई अंदर आएगा और क्या होगा, जब ये आई अंदर आएगा तो ये और ये आपस में बॉन्ड, मतलब बॉन्ड बनाएंगे, क्या केमिस्ट्री चला गया मैं तो, जुड़ेंगे, क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है, और बी हम लोग का क्या होगा, बाहर फेंक देगा। सेम यहां पर क्या होगा, यहां पर आई, अब देखो भाई यहां पर आई है और ए क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स है, तो यहां पर जो चीज हो रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आई को बनाना है इसके साथ, मैंने बोला है ना कि यहां पर आई इसके साथ जा रहा है, डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाले टर्म के साथ, तो यहाँ पर जो आई है वो भी तो इसके साथ ही जुड़ेगा, परंतु यहाँ पर जुड़ने में दिक्कत ये है कि बीच में ही मीडिएटर आ जा रहा है, तो मीडिएटर बीच में आएगा तो कुछ चीजें बाहर निकलेंगी ना, जब मीडिएटर बीच में आ जाएगा, यहाँ पर दो प्यार करने वालों के बीच में कोई नहीं है, यहाँ पर ये दोनों जो प्यार करने वाले हैं इनके बीच में कोई नहीं है, आराम से आके इस पर कद्दा कूद जाएगा, तो आराम से सब कुछ बन जाएगा, क्रॉस हो जाएगा उन दोनों में। ई लड़कियां जब आके इसके पास आएगी तो बीच में एक ठो और इसका बॉयफ्रेंडवा आ जा रहा है, इसके कारण हम लोग देखते हैं कि कुछ नकारात्मक पहलू देखने को मिलते हैं, एक खो नेगेटिविया बाहर आना पड़ता है, मतलब गोंडागोल होता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी सेम चीज हो रहा है गोंडागोल, तो माइनस का ए बाहर आ जाएगा, आई क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज मैं पूरे लाइन पर करने वाला हूँ, इसको भी अंदर लेकर जाऊंगा, यहाँ पर सेम चीज रहेगा, इसको यहाँ पर लेकर आऊंगा तो ये प्लस प्लस क्या है, माइनस हो जाएगा, और हम लोग क्रॉस क्रॉस कर देंगे। सेम चीज यहाँ पर अंदर लेकर आऊंगा, आराम से आ जाएगा, यहाँ पर इसको इसके साथ लेकर आऊंगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है। सेम चीज करता हूँ मैं भाई, जो मैंने बताया है अभी। चलो भाई शुरू करते हैं अपनी कथा को। चलो भैया, तो ये पूरा कर्म कहानी मैंने कर दिया है, अब इसको ध्यान से देखना है हम लोगों को, क्या किया है भाई। सेम चीज मैंने बताया है, ये वाला सीन यहाँ पे हुआ है, मतलब अब ये देखो यहाँ भी है, इस पूरे इक्वेशन में ई यहाँ भी है, ई यहाँ भी है, ठीक है भाई। इस पूरे इक्वेशन में एक यहाँ पर ए है, एक यहाँ पर ए है, एक यहाँ पर ए है, और क्योंकि सब कुछ प्लस माइनस में जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग एक्स को, ए को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इसलिए हम लोग बी को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, ए और बी को कॉमन लेंगे अलग अलग, ठीक है, मतलब कि यहाँ पर जितने टर्म्स में बी है उसमें से अलग कॉमन ले लो, तो बी को कॉमन ले लो भाई, तो क्या बचेगा, आई क्रॉस डेल ए बाई डेल एक्स, प्लस में बचेगा हमारे पास ये रहा जे क्रॉस डेल ए बाई डेल वाई बचेगा, फिर ए बी बी, ये रहा बी, के डेल के क्रॉस डेल ए बाई डेल जेड बचेगा, तो बी कॉमन निकालने पर इतना कुछ हो गया। अब ए को कॉमन निकालते हैं, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस का ए कॉमन निकालेंगे हम लोग, ठीक है, माइनस का ए कॉमन निकाले यहां से, तो हमारे पास क्या आ गया, आई क्रॉस डेल बी बाई डेल एक्स, एक्स है ना, ठीक ठीक ठीक। फिर क्योंकि माइनस कॉमन निकल चुका है तो अंदर बचा प्लस, प्लस का हम लोग फिर से वहां पे निकालेंगे, यहाँ वाली टर्म से तो हमारे पास आ जाएगा जे डेल बी डेल वाई, और यहां से फिर हम निकालेंगे, और इस लास्ट वाले से तो हमारे पास आएगा के कैप क्रॉस है, क्रॉस डेल बी बाई डेल जेड, ठीक है। ये जो टर्म्स है ना, ये आप लोग कॉपी पे कहीं किनारे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं लिखने के लिए भाई, एकदम जगह नहीं है।
ठीक है। सो ये प्लस में ऐसे लिख दूं, मैं प्लस में चल रहा है, ठीक है, इसके बाद की लाइन है। अब क्या करना है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये ध्यान से देखना है, इस पूरे टर्म को हम लोग कहते हैं गणित की भाषा में कर्ल ए, ठीक है। और ये पूरे टर्म को हम लोग गणित की भाषा में कहते हैं कर्ल बी, ठीक है। बस यही टर्म हम लोग को ध्यान रखना है। तो ये आ गया बी कर्ल ए और माइनस का ए कर्ल बी। शायद हम लोग को यही प्रूफ करना था, आ गया ये चीज। बी है, कर्ल ए है, माइनस का ए है, कर्ल बी है। ठीक 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 ठीक, ब्रैकेट लगा देता हूँ, थोड़ा सुंदर लगा देखने में। चलो भैया, इट इज प्रूव्ड, है ना, हेंस प्रूव्ड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आओ भाई, अब कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हम लोग को पूछ रहा है सो दैट 4 पॉइंट्स, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट आर कोप्लेनर यानी कि समतलीय हैं। अब यहाँ पर मेरा एक गुप्त ज्ञान आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो गुप्त ज्ञान क्या है भाई? गुप्त ज्ञान ये है, गुप्त ज्ञान ये है कि अगर भैया ये कोप्लेनर और ये सब जो झंझट है हमारे सामने आता है, अगर हमारे पास ए है, अगर हमारे पास बी है, सी है, डी है, ठीक है। ये शुरुआत में मुझको बताना चाहिए था, बट मैंने कहा ठीक है चलो भाई बाद में बता देंगे जब क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स हमारे पास है, मान लो कुछ इस तरीके से होंगे ना, जो हमारे ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये सब कोप्लेनर होंगे तब जब ए बी, ए सी और ए डी जो हमारे पास है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि अधिस्त्रिक गुणन जो है वो शून्य आ जाए। मतलब कि ये कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर होंगे जब ए बी, ए सी, ए डी इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। ए बी, ए सी, ए डी इज इक्वल टू 0 हो जाए। बस यही करना है हम लोगों को इस क्वेश्चन में। हम लोग को ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, ए डी निकालना है। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो भाई यहाँ पर ये कुछ है, तो यहाँ पर ABCD लिखा तो है नहीं, तो पहले हम लोग लेट करेंगे, मानेंगे भाई कि हमारे पास a इज इक्वल टू ये मान लेते हैं माइनस का a प्लस 4b माइनस 3c। a मान लिया, b मान लेते हैं भाई इसको 3a 2b 5c, c और d भी मान लेते हैं भाई। c हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 3a 8b माइनस का 5c। d हमारे पास ये हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का 2b प्लस का c। तो ये हमारे पास ए बी सी डी हो गया। अब मैंने बोला है कि भाई गुप्त ज्ञान में बताया है ए बी, ए सी और ए डी निकालने के लिए, ए बी, ए सी और ए डी निकालने के लिए। तो जब ये निकालने के लिए बोला तो निकाला जाए भाई। देन ए बी इज इक्वल टू, देन ए बी इज इक्वल टू निकालना है, ए सी इज इक्वल टू निकालना है, ए डी इज इक्वल टू निकालना है। निकाला जाए, चलो भाई निकालते हैं। ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बी इज इक्वल टू हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बी मतलब कि बी माइनस ए, ठीक है। मतलब ए बी निकालना है तो लास्ट वाले से मैं शुरुआत वाला घटा दो, ठीक है। चलो भाई, तो 3 माइनस ए मतलब कि 3 माइनस 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 प्लस ए, तो 4a हो जाएगा हमारे पास। फिर 2 माइनस 4 यानी कि माइनस का 2a बी, ठीक है। फिर माइनस का 5 माइनस 3 यानी कि माइनस माइनस प्लस, ये प्लस 3 हो जाएगा, माइनस प्लस मिलेगा माइनस का 2 हो जाएगा।
2c। अब AC निकालते हैं, C माइनस A करेंगे यहाँ पर, C यानी कि ये, A यानी कि ये, C माइनस A यानी कि माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस A यानी कि माइनस का 2A। कहाँ गया C? ये हम 8 माइनस 4 प्लस का 6B माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 3 यानी कि माइनस का 2C। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट D पर बढ़ते हैं। D पर AD यानी कि D माइनस A, इतना में इतना घटाना है तो -3 माइनस प्लस यानी कि -3 प्लस 2 यानी कि, अरे सॉरी, आंसर आएगा हमारे पास -3 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि -3 में से एक को जोड़ना है -3 में, तो हमारे पास माइनस का 2 हो जाएगा। 2 माइनस 4 या माइनस का 2B, और क्या है, एक माइनस माइनस प्लस 3 यानी 4C। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ चुका है। इतना आ चुका है तो हम लोग को क्या निकालना है अब, AB AC AD इज इक्वल टू, AB AC AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोग कुछ नहीं करना है, बस इसका गुणनखंड जो है ना ये छाप देना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा जगह की दिक्कत झेलनी पड़ सकती है अभी। 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 6 माइनस 2। वाह यार, तो भाई कॉल आ गया था। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये हमारे पास 4 हो जाएगा, 6 मैंने लिख दिया था गलती से, 4 होगा, तो ठीक है। चलो भाई अब इसको लिखना है -2, ठीक ठीक ठीक, माइनस का 2 प्लस का 4। अब भाई वही अपना हम लोग ने जो क्लास 12th में पढ़ा था वही चीज हम लोग अब अपनाने वाले हैं। यहाँ पर सारणिक है तो सीधे सीधे हम लोग अब करते हैं, ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो ये एक तरीके से ये आता है डेल्टा कर करके। ठीक है, तो उसको छोड़ता हूँ मैं, अभी के लिए हम लोग ये करते हैं। 4 यहाँ पर रखा, डिंग डिंग, 4 चौक 16, माइनस 2 दूनी 4, -2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, ऐसे ऐसे किया, 2 4 दूनी माइनस का 8, 2 दूनी 4 प्लस माइनस का 2 है, ऐसे किया, 2 दूनी 4 माइनस 4 दूनी 8, माइनस का 8 है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। चलो भाई 16 में से 4 हटाएंगे 12, 12 चौक 48, 8 4 12 दूनी 24, ये -24 है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस का 24। यहाँ पर 8 4 12 दूनी 24, क्या आ गया 48, माइनस माइनस मिलकर प्लस, प्लस मतलब कि जोड़ेंगे, निशान माइनस का लगेगा, 48, 0 आ गया। ठीक है, तो क्योंकि ये 0 है तो अब इसके बाद आप लिख देना क्योंकि इसका 0 आया है इसलिए ये प्रूव्ड। ठीक है, हो चुका है, जगह नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं नीचे लिख देता कि भाई प्रूव हो चुका है ऐसे ऐसे करके कि ये कोप्लेनर है क्योंकि इसका मान 0 आया है। तो ये सब कहानी है, तो आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या रहा है कि A इनवर्स B इनवर्स और C इनवर्स आर रेसिप्रोकल वेक्टर्स ऑफ द ABC, देन प्रूव दैट इतना 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 प्लस ना इतना इतना, यानी कि A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A इतना आएगा। 2006 और 2010 में आया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी 2 बार 2010 और 2011 में आया क्वेश्चन है, मतलब सारे क्वेश्चंस यहाँ पर PYQs ही हैं, 2006 और 10 में ये आया है। ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। इसके लिए कुछ गुप्त ज्ञान आपके पास होना चाहिए। वो गुप्त ज्ञान कुछ इस तरीके से है, वो गुप्त ज्ञान ये है कि अगर आपको बोले A इनवर्स निकालने के लिए, तो A इनवर्स का मान होता है, अगर A B C 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं ऐसे ऐसे करके, अगर A इनवर्स बोले तो आपको B क्रॉस C करना है और नीचे A B C का अदिश त्रिगुणन यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना है, और हमारा आंसर जो है इससे आ जाएगा। यहाँ पर एक सिस्टम चलता है, इस चीज को ध्यान रखना है कि यहाँ आगे पीछे करने पर फर्क नहीं पड़ता,
करने पर फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता, बस शर्त यह है कि क्रम में होना चाहिए, क्रम में होना चाहिए। क्रम मतलब कि ए है उसके बाद बी है उसके बाद, कैसे मैं बताऊं, यहाँ पर जगह नहीं है। क्रम मतलब कि ए है उसके बाद बी होना चाहिए उसके बाद सी होना चाहिए, सी के बाद क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। ठीक है, क्रम न बदले तो इसका मान वही रहेगा। चलो भाई, एक और टर्म, अगर यहाँ पर कुछ ऐसे करता हूं मैं, यहां पर अगर दो बार सेम आ जाए, यानी कि ए सी आ जाए या बी सी आ जाए या फिर ए सी आ जाए, दो बार सेम आए तो आंसर शून्य होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग को गुप्त ज्ञान में ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो कि मैंने शुरुआत में आपको नहीं बताया था, ये अभी बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हम लोग को इस चीज के बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, और एक चीज वो भी है इस ब्रैकेट के बारे में। ठीक है, ए इनवर्स ऐसे निकलेगा। चलो भैया, अब हम लोग को करना क्या है, हम लोग कुछ नहीं करना है, हम लोग को बस जो चीजें दी हुई हैं उन्हीं को सजाकर लिखना है। पहली बात तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स करके रेसिप्रोकल, इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो पूरा पंचायत है एक बार इसको बढ़िया से लिख देता हूँ। गिवन ए बी, या ए डैश भी लिखा जाता है, ठीक है, ए डैश भी लिख सकते हो। तो ए इनवर्स बी इनवर्स या सी इनवर्स आर रेसिप्रोकल वेक्टर ऑफ ए बी सी। ठीक है, ए बी सी के रेसिप्रोकल वेक्टर हैं, देन ए क्रॉस बी क्या होगा, सॉरी ये जो है ना, इसको निकालो, ए इनवर्स क्रॉस बी इनवर्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है भाई, क्रॉस बी इनवर्स की वैल्यू क्या होती है भाई, लिख दो। ठीक है, ए इनवर्स की वैल्यू बी क्रॉस सी, अरे भैया ए के बाद बी सी आता है तो बी क्रॉस सी, ए बी सी नीचे। ठीक है, ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नीचे। बी के लिए, बी के बाद क्या आता है, सी आता है, तो सी के बाद ए, तो ए क्रॉस सी ए हो जाएगा, नीचे सेम ए बी। ठीक है, तो ये है, जगह है नीचे भाई लिखने के लिए, कैमरे में एक बार देख लूं मैं, जगह नीचे लिखने के लिए नहीं है। अब मुझे यहां लिखना पड़ेगा भाई, तो अब क्या करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी हमारा क्या आया यहां से, ए इनवर्स बी इनवर्स मतलब वही। अब भाई देखो, ये हमारे पास क्या है, हम इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अदिश त्रिक गुणन। ठीक है, अदिश त्रिक गुणन मतलब कि यहाँ पर जो भी आएगा वो क्या होगा, कुछ अदिश होगा। अदिश मतलब क्या होगा, यहाँ पर मान लो इसकी वैल्यू आ जाएगी 25, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो सकती है 26 या फिर 0 या 1, ऐसे करके कुछ आएगी, मतलब कुछ संख्या आएगी ना, कि यहाँ पर आई कैप जे कैप करके आएगा, वो सब नहीं आएगा, संख्या आएगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो तो इस संख्या का क्या होना है, गुणा ही तो होना है, गुणा, ये गुणा ही है। तो यहाँ पर ये जो क्रॉस है, इस क्रॉस के अंतर्गत इन दोनों का जब गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर कर दो, ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर क्या होगा, ऊपर ये दोनों तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट है ना, क्रॉस क्या होता है, आई कैप जे कैप करके आता है कुछ आंसर, 25-26 नहीं आता है इसका आंसर। इसका आंसर कैसा आएगा, 1 आई कैप 2 जे कैप ऐसे करके। तो यहां पर हम लोग इसका क्रॉस करके लिख देंगे, क्या है हमारे पास, बी क्रॉस सी है, क्रॉस सी क्रॉस ए है, सी क्रॉस ए है। अब इसके एक लेवल और आगे बढ़ने के लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा ना, ध्यान से याद करो, एक सूत्र हमने पढ़ा था, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, है ना, कुछ ऐसे पढ़ा था ना, एक बार इसका इससे करो, इसको बाहर, इसका इससे करो, इसको बाहर। तो इस तरह से होता है, पहले हम लोग इस वाले का अंदर वाले से करते हैं और फिर इस वाले का इस पहले वाले से करते हैं। जब इसका पहले वाले से करते हैं तो माइनस बाहर आ जाता है, ये सब हमने देखा है। ठीक है, तो करा जाए यहाँ पर भी, यहाँ पर कैसे लगेगा, ये तो हमारे पास है, इस तरह से नहीं है, बी क्रॉस सी मतलब इस तरह से नहीं है, सी क्रॉस ए लिख दो यहाँ पे, और क्या। ठीक है, ये जो है सी क्रॉस ए है यहाँ पे,
इधर क्या है, बी क्रॉस सी है। इस पूरे को क्या मान लो, इस पूरे को बी मान लो, बी क्रॉस इसका कर लो, ठीक है। तो एक लेवल और आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, ऐसा अगर हम लोग करें तो। चलो भाई करते हैं, बड़ा ध्यान से इसको करना है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा हम लोग के साथ, ठीक है। चलो भाई, ए इनवर्स बी इनवर्स सीधे रखो, और हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर। ऊपर क्या होगा, बी का अंदर वाले ए से, बी क्रॉस सी का डॉट लेंगे अंदर वाले ए से, बचेगा क्या, सी बचेगा, सी बाहर हो जाएगा, ठीक है। वेक्टर तो लगा ही नहीं रहा हूं मैं, ठीक है, वेक्टर थोड़ा ध्यान से देना। चलो भाई, वैसे वेक्टर लगेगा ऐसे, वेक्टर ऊपर खोपड़ा पे। फिर हम लोग लिखते हैं माइनस, फिर इसका सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बी क्रॉस सी का सी से ए बाहर, ठीक है। सेम ये जो गुप्त ज्ञान में मैंने बताया है चीजें, ये हैं। अब ध्यान से देखो भाई, गुप्त ज्ञान में मैंने एक चीज और नहीं बताया, जो कि मैंने पहले बता दिया है। मैंने बताया ना भाई, ऐसे अगर रहेगा ए बी सी, इस तरह से अगर डब्बा में बंद रहे ए बी सी, तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, लिखो ऐसे, ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए को खाली छोड़ो, इसके क्रॉस लगा दो, ठीक है, इस तरह से। तो ये होता है हमारे पास। तो इसको अगर ध्यान से यहाँ पर देखें तो ए क्रॉस बी, दो के साथ क्रॉस, एक के साथ डॉट, दो के साथ क्रॉस, एक के साथ डॉट, तो हम लोग उसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन सीधी नहीं लग रही है मुझे, तो इसको मैं सीधा खींच दूँ। नीचे चल रहा है ए बी सी का होल स्क्वायर, ऊपर चल रहा है, ये कुछ कैसा आ जाएगा, बी सी ए आ जाएगा, बी सी ए, ठीक है। सी बाहर लौट रहा है, माइनस यहां पर भी क्या आ जाएगा, बी सी सी, बी सी। अब जो दोनों गुप्त ज्ञान दिए हैं उसको ध्यान से देखो, यहां पर गुप्त ज्ञान दिया, यहां आगे पीछे करने पर फर्क नहीं पड़ता, बस क्रम क्या होना चाहिए, ए बी सी ए बी सी सी ए बी सी बी सी ए बी सी, इस रहना चाहिए। मतलब कि ए बी सी के बाद ए के बाद बी, बी के बाद सी के बाद ए, जो ये क्रम, ये क्रम, दोनों क्रम सेम है, क्यों, क्योंकि ऑर्डर में है, ठीक है। तो ये दोनों का आंसर भी क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। आगे पीछे करने पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, ए बी सी सी माइनस, अब देखो यहां पर, देखो यहां पर झंझट है। दूसरा गुप्त ज्ञान क्या है, दूसरा गुप्त ज्ञान है, दो बार सेम आए तो आंसर जीरो आता है, दो बार सेम आ गया तो आंसर जीरो आएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो से आएगा गुणा, जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ पर नीचे क्या आएगा, ए बी सी का स्क्वायर। अब कोई गधा भी होगा तो वो क्या करेगा, वो कहेगा ये जीरो तो हट चुका है, इस वाले स्क्वायर को इससे काटो और आंसर हमारे पास आ जाएगा सी अपॉन में ए बी सी होल स्क्वायर। अरे स्क्वायर नहीं, बस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ध्यान से देखो तो हमको कुछ मिल रहा है, एक फॉर्मेट मिल गया हमको। वो फॉर्मेट क्या मिला, वो फॉर्मेट ये मिला। हालांकि आप लोग वैसे ही सेम काम किसके से करोगे, अगर एग्जाम में मान लो लॉन्ग में ही आ जाता है क्वेश्चन, तो क्या करोगे, फिर वही ए इनवर्स क्रॉस बी इनवर्स है, तो बी इनवर्स क्रॉस सी इनवर्स लोगे, फिर सी इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स लोगे, पूरा निकाल के ऐसे करके लाओगे। परंतु यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास बी इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स क्रॉस बी इनवर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, ऊपर सी नीचे ये, तो ए बी सी बचा तो सी ऊपर आ गया। अगर मान लो बी और सी रहता तो यहाँ पर क्या आता, ऊपर ए आ जाता। अगर मान लो सी और ए रहता तो ऊपर क्या आ जाता, बी आ जाता, ठीक है। तो नीचे तो सेम ही रहेगा हर जगह। तो ये कहानी थोड़ा रीजनिंग की तरह हम लोग ले सकते हैं इसको। सिमिलरली लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सिमिलरली। अगर आपको पेज भरना है तो भर भी सकते हो, क्या दिक्कत है। नाउ हमारे पास ए इनवर्स क्रॉस बी इनवर्स, वेक्टर ए इनवर्स बी इनवर्स, ए का रेसिप्रोकल बी का रेसिप्रोकल, हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया सी ए बी सी, ठीक है। अब समीकरण नंबर 1,
उसी तरीके से बी इनवर्स क्रॉस सी इनवर्स क्या आएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि बी सी तो यहाँ यूज हो गया, बचा ए, इधर हो गया ए बी सी, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, तो इन दो डब्बे बंद कर दिया इसको, लो भाई डब्बे बंद कर दिया इसको। ठीक है, सिमिलरली यहाँ लिख देना है। ठीक है, सिमिलरली। ठीक है, तो इस थोड़ी थोड़ा ध्यान रखना है। इसी हिसाब से हमारे पास सी इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, सी इनवर्स क्रॉस ए इनवर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, बचा बी, बी ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 3 डाल दो, और क्या, समीकरण नंबर 3 एडिंग 1 2 और 3 को ऐड करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1 2 और 3 को ऐड करने पर हमारे पास जादू होगा। जादू क्या होगा, इसको ऐड करो प्लस ये प्लस ये सी इनवर्स, ये इनवर्स और वेक्टर लिखने में दिमाग खराब हो जाता हमारा, तुम इनवर्स वेक्टर, ये भगवान काश ऐसे लिखना था, खाली बस वेक्टर लगाना पड़ता है यहाँ पर, बड़ा झंझट है। चलो भाई ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये छाप दो, सी अपॉन में ए बी सी प्लस बी, बी है ना, क्या है, ए है, बी क्रॉस सी का क्या है, ए है, ए लिखो, कुछ लिख दो वहाँ पे, सब जोड़ने पर तो वही आएगा ए बी सी। ठीक है, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, बी अपॉन में ए बी सी, बस इसका जो वैल्यू है वो बस छाप दिया है वहाँ पे, तो हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा हमारे पास यही आ जाएगा। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेंगे ए बी सी, ऊपर तीनों को जोड़ के लिख देंगे ए बी सी। ठीक है, हालांकि जोड़ने पर क्रम में नहीं आएगा, सी आएगा प्लस ए आएगा प्लस बी आएगा। अब तुम भाई 2 3 5 को जोड़ो, या फिर 2 3 5 को जोड़ो, या 5 3 2 को जोड़ो, सेम ही आएगा। तो सेम चीज हमारे पास यहाँ पर हो चुका है, ये हमारे पास क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। चलो भाई, तो ये हम लोग को ध्यान रखना है, इस चीज को, गुप्त ज्ञान को ध्यान रखना है, और क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 2 बार, ये भी 2 बार आया हुआ है, ध्यान से स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस चैप्टर का हम लोगों का, इंपॉर्टेंट जो की है, PYQ लास्ट है हमारे पास 2010 में, 17 में, 18 में, MG के VP में आया हुआ क्वेश्चन है हमारे बनारस में, मतलब कि 3 साल आया है, तो मतलब अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, तो हो सकता है इस बार भी आ जाए। क्या दिक्कत है भाई, सॉल्यूशन करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है R इज इक्वल टू देन फाइंड, ये फाइंड एंड ये फाइंड, ये क्या है, अरे डब्बा बना हुआ है वहां पर, बन नहीं पाया, तो ये एक स्केलर वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, अदिश त्रिक गुणन। ठीक है, यहां पर ये क्या है, क्रॉस करके इसका मॉड निकालना है, मतलब कि परिमाण निकालना है। ठीक है, अब भाई करना क्या है, आर को लो और कर्मकांड करना शुरू कर दो। क्या करना है भाई, आर हमारे पास ये रहा, आर इज इक्वल टू ए कॉस टी आई कैप ए साइन टी जे कैप प्लस ए टी टेन अल्फा के कैप। कुछ नहीं करना है, डी आर बाई डी टी निकालो, डी आर बाई डी टी निकालो, डी टू आर बाई डी टी थ्री टू निकालो, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर है, और एक यहाँ पर ये भी है, तो इसको भी निकालना पड़ेगा, एक साथ ही निकाल ले जाए, क्या दिक्कत है, डी थ्री आर बाई डी टी क्यूब निकालो। ठीक है, सब निकाला जाए, कहानी आगे बढ़े। इसका अवकलन करते हैं, अवकलन करेंगे, ए कॉस टी का तो माइनस का साइन, ए साइन टी हो जाएगा, ए साइन टी आई कैप, ए साइन टी है तो साइन का कॉस, तो ए कॉस हो जाएगा,
प्लस ए टी टेन अल्फा। टेन अल्फा, टेन अल्फा क्या है, अल्फा के फॉर्म में है, टी के फॉर्म में नहीं। टेन टी रहता तब तो कुछ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेन अल्फा इसलिए हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म है। ए भी कांस्टेंट, टेन भी कांस्टेंट, तो ए टेन तो बाहर निकल जाएगा पहले ही। वन, टी का कितना आएगा, वन आएगा, तो ठीक है। फिर से इसका अवकलन करेंगे तो डी टू आर बाई डी टू डी टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसको करते हैं हम, माइनस का ए कॉस टी हो जाएगा, वही बचपन वाला अवकलन करना है। कॉस टी का माइनस ए हो जाएगा, माइनस का ए साइन टी जे कैब, पूरा कांस्टेंट टर्म है, अवकलन करोगे जीरो हो जाएगा। इसको करते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस टी का माइनस साइन डी, तो माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ए साइन टी हो जाएगा हमारे पास, माइनस ए साइन टी का कॉस टी जे कैप प्लस जीरो के कैप, और फिर उधर जरूरत नहीं है इसको लिखने की, ठीक है। तो ये हो गया। देन अब भाई क्या करना है, पहले ये निकाल लिया जाए, चलो ये निकालते हैं। डी आर बाई डी टी लिखो, क्रॉस करो डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर के साथ, ऐसे कर दो, और आई लिखो के, ठीक है। चलो भाई, थोड़ा सा लाइन टेढ़ा ना होना चाहिए, सीधे रहे तो बेहतर रहेगा। लो भाई, क्या कर दिया मैंने भाई, इसको भी सीधा ही रखो। शो, चलो क्या करते हैं हम, डी आर का माइनस का ए साइन टी, ए कॉस टी, बस ये जो गुणनकवा है लिखना है, ए टेन अल्फा, अल्फा, ये रहा डी टू आर माइनस का ए कॉस टी, माइनस का ए कॉस टी, माइनस का ए साइन टी, जीरो, ठीक है। अब क्या करना है भाई, वही गुणा भाग करो, गुणा मतलब गुणा जोड़ घटाना। आई कैप लिखते हैं हम लोग, ढकते हैं इसको, इसका इससे करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो माइनस का आएगा, और माइनस माइनस मिलकर यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ए स्क्वायर, ए का इससे ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा, ए स्क्वायर साइन टी टेन अल्फा हो जाएगा, माइनस का जे कैप, ये ऐसे ऐसे हुआ, इसका इससे करेंगे जीरो हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर कॉस टी टेन अल्फा हो जाएगा। के क्या आपका करते हैं भाई, के क्या आपका करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, लो भैया सॉरी, के क्या आपका करेंगे तुम्हारे पास, यहां से ढका, इसका इससे करेंगे तो ए स्क्वायर साइन टी स्क्वायर, मतलब कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, इसका इससे करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी हो जाएगा। इसको खुद से करोगे ज्यादा मजा आएगा आपको करने में, ज्यादा समझ में आएगा, है ना। एक बार इसको देख के अपने कॉपी पे अपने से करो तो ज्यादा समझ में आएगा। अब भाई नीचे आते हैं, क्या है, सब कुछ बढ़िया से लिखते हैं, ए स्क्वायर टेन अल्फा साइन टी, ठीक है भाई। आई कैप यहाँ पर हो गया, आई कैप माइनस का जे कैप, क्या बचा है हमारे पास, ए स्क्वायर टेन अल्फा कॉस टी, कॉस टी, क्या बचा है हमारे पास, के के पास, के के पास देखो तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये दोनों कॉमन निकल के कट पिट के वन आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बचेगा यहाँ पर केवल, ए स्क्वायर के कैप, ठीक है। समीकरण नंबर इसको एक या कुछ डाल दो, आगे ये हमारे काम आएगा बहुत ज्यादा, तो इसको समीकरण नंबर हम लोग एक डाल देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि आगे हम लोग को काम आएगा। हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया इसका मान, परंतु हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए उस मॉड का मान, तो मॉड का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉड का मान हमारे पास डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी
क्रॉस d2r बाई dt स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगा, वैल्यू मतलब कि मॉड। क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, जितने एलिमेंट है सबका स्क्वायर करके जोड़ दो। इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर टेन अल्फा साइन अल्फा स्क्वायर साइन टी स्क्वायर है, सॉरी प्लस इसका स्क्वायर करो, ए स्क्वायर टेन अल्फा कॉस टी का स्क्वायर। ए स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ए 4 हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास अंडर रूट में ये पूरा जो प्रपंच है उसको लिखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जगह बन जाए तो मजा ही आ जाए। चलो भाई, चलो अंदर घुसाओ स्क्वायर को, और क्या, a4 tan स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर टी प्लस a4 tan स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर टी प्लस a4। ठीक है, यहां से देखो इसको, इन दो समीकरणों में हम मतलब इन दो पदों में हम लोग ध्यान से देखें तो a4 साइन स्क्वायर सॉरी a4 tan स्क्वायर a4 tan स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे उसको। कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर कुछ बनेगा, अंदर क्या बनेगा, a4 कॉमन ले लिया tan स्क्वायर अल्फा सॉरी इतना कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस a4। ठीक है, चलो भाई, तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू 1 कर देते हैं। a4 tan स्क्वायर अल्फा इंटू बचा प्लस में a4 इज इक्वल टू रूट में a4 कॉमन, मतलब a टू द पावर 4 कॉमन आ जाएगा, बचा tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 को हम लोग कहते हैं, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 को हम लोग कहते हैं, कैमरे में आ रहा है ना सब कुछ, नीचे मैं लिख रहा हूँ तो कैमरे में बिल्कुल आ रहा है। ठीक 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 ठीक, कैमरे में आ रहा है। सो यहाँ पर हमारे पास tan स्क्वायर अल्फा हमारे पास क्या होता है, प्लस 1 हमारे पास sec स्क्वायर अल्फा होता है। ये सूत्र हमने क्लास 10th में पढ़ा था। तो a4 क्या हो जाएगा इधर, sec स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। sec स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास ये अंडर रूट हटेगा तो a स्क्वायर sec अल्फा निकल कर आएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब हमने एक टर्म तो निकाल लिया, ये हमको बोला गया था निकालने के लिए, जो कि हमने निकाल लिया। ये निकाल लिया तो इस पर गोला बना दो। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग को निकालना पड़ेगा नेक्स्ट टर्म, और मेरी स्याही जो है वो खत्म होने को है। अरे भैया, चलो भाई, तो नेक्स्ट पर आते हैं। थोड़ा गंदा राइटिंग है, बस संभाल लो। इसको सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट को, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। नाउ ब्रैकेट में dr बाई dt d2r बाई dt d3r बाई d3 क्यूब dt क्यूब, तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है, ये कुछ इस फॉर्म में है, ए बी सी कॉमन ही रहता है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग जनरली ऐसे लिखते हैं बी क्रॉस सी, या फिर हम लोग ए क्रॉस बी डॉट सी लिखते हैं, क्योंकि वैल्यू तो दोनों का सेम ही आने वाला है। तो अब करना क्या है, अब हम लोगों को इसको तो लेंगे नहीं, क्योंकि इससे काम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी, देखो ध्यान से, ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी ये हमने निकाल रखा है, तो काम आसानी से हो जाएगा। तो हम लोग इसको कुछ इस तरीके से खोल देंगे। तो खोलेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये चीज़ ये हो जाएगा dr बाई डी टी क्रॉस d2r बाई डी टी स्क्वायर डॉट d3r बाई डी टी क्यूब। लो भैया, बड़ा आसान हो गया सब कुछ। अभी इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से समीकरण नंबर 1 जो हमारे पास है उससे रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई रखा जाए। इसकी वैल्यू ये रखना है, बाप रे बाप,
आई कैप ए स्क्वायर टेन अल्फा साइन टी माइनस जे कैप ए स्क्वायर टेन अल्फा कॉस टी ए स्क्वायर कॉस टी। फिर क्या है, ए फोर है, अरे ए फोर कह रहा हूँ, हाँ कहाँ गया भाई, ये रहा ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के कैप है, ठीक है। और ये क्या है, एक ब्रैकेट में बंद है, इसका डॉट किसके साथ निकालना है हम लोगों को, इसका डॉट निकालना है इस नेक्स्ट डी थ्री आर बाई डी टी क्यूब से। डी थ्री आर बाई डी टी क्यूब कहाँ पर है, ये रहा डी थ्री आर बाई डी क्यूब, ठीक है। तो इसको भी समीकरण नंबर कुछ डाल दो, स्टार डाल दो, कुछ डाल दो, ठीक है। तो स्टार से भी हम लोग वहां पे लिख लेंगे ए साइन टी आई कैब, क्या है ए साइन टी आई कैब, आई कैब। फिर क्या है हमारे पास, कहाँ गया, माइनस का ए कॉस टी जे कैब, माइनस का ए कॉस टी जे कैब, के कैब तो हैया नहीं है यहाँ पे, लास्ट का ब्रैकेट हम लोग लाल रंग से लगाते हैं, बढ़िया लगा देखने में। चलो भैया नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास अब, ये भगवान बड़ा लंबा जाएगा, मतलब बड़ा दिमाग खाने वाला क्वेश्चन है। आई का आई से, इस गुणांक का इससे, मतलब कि इसको लिखो ए स्क्वायर टेन अल्फा साइन टी ए साइन टी से गुणा यहाँ पे, प्लस ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास माइनस में है, ये क्या है हमारे पास जे के साथ, ये माइनस में है, यही माइनस यही माइनस, तो खत्म कहानी, ठीक है। हम सीधे यहाँ पर प्लस में सब कुछ काम करेंगे, क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर टेन अल्फा कॉस टी इंटू ए कॉस टी, और के के साथ तो कुछ होगा ही नहीं क्योंकि जीरो है, यहाँ पर के कुछ है ही नहीं तो क्या होगा। चलो भाई गुणा करते तो ए क्यूब टेन अल्फा साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस में ए का ए से ए क्यूब, टेन अल्फा बचा टेन अल्फा कॉस स्क्वायर टी। चलो भाई यहाँ पर ए क्यूब टेन अल्फा को कॉमन निकालेंगे, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, ऐसे इसकी वैल्यू 1 होती है तो हमारे पास हो जाएगा ए क्यूब टेन अल्फा, हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर हो गया, ये और ये, यही दोनों हमारे आंसर हो गए, ठीक है। चलो भाई, और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। उसके पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बचा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा जो है खतरनाक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये यहाँ पर देखो, ये जो क्वेश्चन है 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, और बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब है ना, जो क्वेश्चन नंबर 13, स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से इसको देख लो, जो है कैसे क्या किया हुआ है, पीछे भी है। तो 2007 में क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो, एंड इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।